फूल जोहार पेश करता हूँ, सबको झारखंडी जोहार पेश करता हूँ, सबको आदाब करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। साथियों, झारखंड के निर्माण को लेकर और झारखंड के संघर्ष के इतिहास को लेकर भाई सूरज ने अभी काफी लंबा और चौड़ा भाषण दिया और काफी तथ्यों को उन्होंने रखा। साथियों, जिस धरती पर हम लोग खड़े हैं, जिस गांधी मैदान पर, जिस झारखंड की धरती पर खड़े हैं, ये राज्य कोई स्वाभाविक राज्य नहीं है। इस राज्य का जो इतिहास है वो बिल्कुल अलग तरीके का है। अगर 1831 में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कोल विद्रोह हुआ था वीर बुधू भगत का। भाई ने बताया कि 1855 में संताल विद्रोह हुआ था, तो मतलब 1857 की क्रांति से पहले हमारा इतिहास रहा है संघर्ष का। और ये संघर्ष की धरती है, ये झारखंड की धरती बहुत स्वाभिमानी धरती है, और ये स्वाभिमान की जो धरती है वो झारखंड में अब ये संघर्ष मांग रही है। और अगर और भी आगे आप इतिहास में जाएंगे तो आपको जयपाल सिंह मुंडा का याद होगा कि अगर झारखंड की इस धरती से ही निकलकर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के मैदान में जब ओलंपिक में पहली बार किसी ने गोल्ड मेडल हासिल किया तो वो झारखंडी माटी के सपूत जयपाल सिंह मुंडा थे। और जिन क्रांतिकारियों की ये धरती है, ये धरती संघर्ष भी करना जानती है, ओलंपिक में पदक भी जीतती है, और ये धरती बिरसा भी पैदा करता है, ये धरती तिलका मांझी भी पैदा करता है, ये धरती वीर बुधू भगत पैदा करता है, ये धरती नीलांबर पीतांबर को पैदा करता है, ये धरती सीरो कानू को पैदा करता है, ये धरती विनोद बिहारी महतो को पैदा करता है, ये धरती शेख बिहारी को पैदा करता है, ये धरती चांद भैरव को पैदा करता है, ये धरती झूलो झानो की धरती है। क्रांतिकारियों से हमारा लंबा इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन सवाल है कि बलिदान कब तक देते रहेंगे? जब हक लेना है तो अब हक लेंगे, बलिदान जब देना था तब दे दिए। हमारे पुरखों ने बलिदान दिया, चाहे वो टेकलाल महतो का संघर्ष हो, चाहे विनोद बिहारी महतो का संघर्ष हो, चाहे निर्मल महतो का संघर्ष हो, काफी लंबा संघर्ष रहा है। और मैं आप सबों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जेहन में ये सवाल नहीं खड़ा होता कि झारखंड की धरती पर अब एक स्वाभिमान का खतरा मंडरा रहा है, अपनी स्मिता को बचाने का खतरा है, अपने माटी के स्वाभिमान को, कला को, संस्कृति को, भाषा को बचाने की एक चुनौती है। क्या आप सब ऐसा महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में एक बदलाव होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? महसूस कर रहे हैं ना? मेरे युवा साथियों, मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं भी आप जैसा ही छात्र हूँ। इसी आनंदा कॉलेज में मैंने 12वीं की शिक्षा हासिल की। उसके बाद मैंने पत्रकारिता किया। मैं पत्रकारिता की पढ़ाई करने मुंबई गया। उसके बाद मैंने कानून की पढ़ाई की। मैं इस वक्त LLM का छात्र हूँ। मैं मुंबई में लगभग 5 वर्षों तक रहा। तो क्या मैं मराठी हो गया? नहीं हुआ। जब महाराष्ट्र मराठियों का है, बिहार बिहारियों का है, तो झारखंड झारखंडियों का क्यों नहीं हो सकता है? ये सवाल सबके जेहन में कौनना चाहिए, और ये सवाल सबके जेहन में इसलिए कौनना चाहिए क्योंकि झारखंड को अब अधिकार चाहिए। हम किसी से नफरत नहीं करते हैं। हमारी संस्कृति है कि हाथ में हाथ जोड़कर हम अखड़ा में नाचते हैं, झूमते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं, हम संवैधानिक अधिकारों की मर्यादा को जानते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि संविधान ये अधिकार देता है कि कोई भी आदमी किसी भी राज्य में रहकर वहां पर अपना रोजगार कर सकता है और वहां जीवन यापन कर सकता है। लेकिन वही संविधान फंडामेंटल राइट्स के साथ फंडामेंटल ड्यूटी भी तय करता है कि आप 2 जगह की मिसाल का लाभ नहीं उठाएंगे, आप 2 जगह वोटर आईडी नहीं रखेंगे। ये तो वही संविधान कहता है कि आप कानून के मूल्यों का पालन करेंगे। तो आपको इन सवालों पर सोचना होगा। मेरे साथियों, मैं आप सबसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ कुछ शब्द कहूंगा, आपको लगेगा कि ये सही कह रहा है। पंचायत सचिव के अभ्यर्थी 2017 में वैकेंसी निकली, आज तक पूरी नहीं हुई। JPSC 1 से 6वीं तक विवादित, फिर 7वीं से 10वीं तक विवादित। आप उसके बाद JTET को देख लीजिए, परीक्षाएं नहीं हुई। उसके बाद सहायक पुलिस कर्मियों को देख लीजिए, नियुक्ति प्रक्रिया लटकी हुई है। होमगार्ड वाले लोग परेशान हैं। झारखंड में सचिवालय सहायक की नियुक्ति निकलती है तो भाषा का विवाद हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इस 22 वर्षों में भी झारखंडी नौजवान अपने संघर्ष के लिए, अपने साथ के लिए अगर फिर से लड़ने के लिए तैयार है तो इन सवाल पर आप सबको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस पिता के दर्द को समझना होगा, उस माँ के दर्द को भी समझना होगा जो लोग चावल बेचकर, आलू बेचकर इस कोर्रा मटवारी के कमरे में 10 बाई 10 के कमरे में जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनके सपनों का क्या होगा? हम कभी भी ये नहीं कहते हैं कि झारखंड में किसी
और को रहने का अधिकार नहीं है, ये बात हम कभी नहीं कहते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि झारखंड में प्राथमिकता के आधार पर झारखंडियों को उनकी पहचान मिलनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है कि हम झारखंडी हैं, लेकिन उसको आधिकारिक तौर पर क्या परिभाषित किया गया? इस राज्य के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल भाषणों में भी इस बात की जब प्राथमिकता थी, चुनाव के समय चुनावी मजलिसों में भी वर्तमान सरकार के मुखिया ने हमसे वादा किया था कि हम इसको लागू करेंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि झारखंड में अपनी डोमिसाइल नहीं परिभाषित हो रही है, अपनी स्थानीय नीति नहीं परिभाषित हो रही है? और अगर ये स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होगी तो इस राज्य के बेरोजगार युवा क्या करेंगे? क्या इन्हें रोजगार का हक नहीं है? क्या तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में भी प्राथमिकता के लिए ये संघर्ष हमारा चलता रहेगा? और जब हम सिर्फ हमेशा संघर्ष ही करते रहेंगे, 22 साल तो हो गए राज्य को बने हुए, तो फिर ये हमारा संघर्ष इतना लंबा जो चल रहा है, तो क्या फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए भी हम संघर्ष ही करते रहेंगे? अब तो रोजगार पाने का अधिकार है, अब तो हक पाने का अधिकार है, हक पाने का समय आ गया। मेरे साथियों, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या इस आंदोलन में आप सबका साथ मिलेगा? अगर इस आंदोलन में आप सबका साथ मिलेगा तो मैं आप सबसे ये आह्वान करना चाहता हूँ कि इस रांची की धरती पर कल बहुत बड़ी मानव श्रृंखला बनने जा रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको इन्फॉर्म भी करना चाहता हूँ, आज इस कार्यक्रम के बाद मैं थोड़ी देर बाद रांची निकलूंगा। मानव श्रृंखला की भी तैयारी करनी है। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जब आंदोलन चल रहा है तो हजारीबाग की धरती में बहुत उम्मीद की लोग किरण जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर हजारीबाग की धरती इतनी शांत क्यों है? हजारीबाग तो इस इलाके का बड़ा भाई है। अरे इसी से तो कोडरमा निकला, इसी से चतरा निकला, इसी से रामगढ़ निकला, इसी से गिरिडीह निकला। हर इलाके में आंदोलन चल रहा है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय इतना शांत क्यों है? इस शांति को हम लोगों को भंग करना होगा और ये कहना होगा कि हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। आज झारखंड की स्थिति क्या है? हमारे यहाँ ट्रेन के लिए भूमि अधिग्रहण होता है, रोज यहाँ पर ट्रेन जाती है, उससे कोयला जाता है, लेकिन एक सवारी गाड़ी हम लोगों को नहीं मिल पाता। क्या इसी हक के लिए इन्हीं लोगों को हम लोगों ने चुना था कि जो लोग हमें हमेशा चलेंगे? हमारे जमीन का अधिग्रहण होता है, वहाँ पर उद्योग लगता है और एक आवेदन लेकर के जाइए कि भैया एक चपरासी का कम से कम नौकरी दे दीजिए, तो आपके आवेदन को वहीं डस्टबिन में फाड़ करके रख दिया जाता है। क्या यही झारखंडी जनभावनाओं का सम्मान है? क्या इसी के लिए झारखंड बना था? इसके लिए झारखंड नहीं बना था। देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, हमारी माँ बहन वहाँ पर मजदूरी का काम कर रही है, बर्तन मांज रही है। झारखंड के किसी चौक चौराहे में चले जाइए, राजधानी रांची के लालपुर चौक पर चले जाइए, या फिर आप यहीं पर हजारीबाग के किसी चौक पे चले जाइए, वहाँ दिखेगा कि 200 और 500 की मजदूरी के लिए हमारे लोग किस तरीके से परेशान हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है कि झारखंड में झारखंडी ही इतना परेशान है और उसके बाद उसे नौकरी नहीं मिल पाती है? और जो सवाल जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रोजगार का सवाल, नियोजन का सवाल, जब हमारी डोमिसाइल परिभाषित ही नहीं है, जब हमारी स्थानीयता परिभाषित ही नहीं है, तो नियोजन कैसे होगा? इसलिए पहले नीति को तय करो, फिर नियुक्ति लेने देंगे। इससे पहले कोई नियुक्ति नहीं चलेगी। पहले नीति और फिर नियुक्ति, उसके बाद ही कुछ होगा। और इस वक्त झारखंड विधानसभा का सत्र भी चल रहा है। झारखंड विधानसभा के सत्र में यह आवाज आप लोगों की पहुंचनी चाहिए कि झारखंड का एक एक नौजवान, एक एक झारखंडी नौजवान अपने संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है, अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को तैयार है। ये सवाल हमारे रोजगार का है। और झारखंड में लोग कहते हैं कि अरे इन लोग तो 1947 में तो देश आजाद हुआ और 1932 का बात करता है, इन लोग बहुत पिछड़ा लोग हैं। हम उनको बताना चाहते हैं कि शायद आपकी टेक्निकल समझ, लीगल समझ थोड़ी कम है। आपको ये समझना होगा कि झारखंड में 1908 का CNT-SPT कानून चलता है। CNT मतलब छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट मतलब SPT। ये कानून 1908 का है और 1908 का यह कानून अंग्रेज के जमाने में बना और यही संथाल और यही छोटा नागपुर मिलकर के झारखंड बना है। तो जब हमारे पास 1908 का कानून अभी लागू हो सकता है, तो 1932 का खतियान लागू करने में आपको क्या दिक्कत है? आपको स्थानीयता तय करना होगा और आपको ये बताना होगा कि हर झारखंडी नौजवान के संघर्ष के साथ इस सरकार को अपनी जनभावना को भी शामिल करना होगा। और एक सवाल हम ये कहना चाहते हैं, जयपाल सिंह मुंडा जी का मैंने नाम लिया। जयपाल सिंह मुंडा जी ने
संविधान सभा में, वो संविधान सभा के भी सदस्य थे, वो एक बात कहा करते थे कि झारखंड की अपनी कला संस्कृति है, अपना नाचने का गुण है, और इसलिए रामदयाल मुंडा भी कहते थे कि जे नाची से बाची, जो नाचेगा वही बचेगा। तो जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में एक बात कहा कि ये झारखंड का जो छोटा नागपुर इलाका है, इसकी अपनी कला है, अपनी संस्कृति है, अपनी मौलिक पहचान है, और इसकी मौलिकता को बचाने के लिए इस छोटा नागपुर इलाके को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो जब अलग राज्य की मांग उठी तो अलग अलग इलाकों में लोग कहने लगे कि अरे कोल्हा लोग, आदिवासी लोग, मूलवासी लोग अलग राज्य मांग रहे हैं, लोग चला पाएगा। तो उसके बाद बिहार के नेताओं ने कह दिया कि झारखंड हमारी लाश पर बनेगा, लेकिन उसके बाद हमारे लोगों ने बलिदान दिया और ये झारखंड बना। तो जो लोग ये कहते हैं कि झारखंड में लोगों को संवैधानिक समझ नहीं है, समझदार लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको ये पता चलना चाहिए कि हम जितने स्वाभिमान के साथ अपने खेतों में अन्न उगा लेते हैं, हमारे पास उतनी संवैधानिक समझ भी है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं। हमें ठगने की कोशिश करेंगे तो हम ठगे नहीं जाएंगे, हम अपना हक लेना जानते हैं और ये हक हम लेकर के रहेंगे। इसलिए मेरे साथियों, मेरे नौजवान साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जहां तक इस संदेश को आप सब पहुंचा सकते हैं, आप सबसे मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि ये झारखंड की धरती एक नया ऐलान मांग रही है, और जिन हाथों में ये 1932 का ध्यान लागू करा का पर्चा लहरा रहा है, वो हाथ अब रोजगार मांग रहा है। इसलिए ये हाथ अब आसमान में लहरा रहा है, ये हाथ आसमान में लहरा कर अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहा है। इस हक की आवाज को जो बुलंद हो रही है, इसे सरकार और राजनीतिक सत्ता और सियासत नहीं दबा सकती है। इस राज्य के नेताओं को भी हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ ठगने की राजनीति नहीं चलेगी, सिर्फ वोट लेने की राजनीति नहीं चलेगी, स्थानीयता के नाम पर वोट लेकर ठगने का काम नहीं चलेगा। उस मोराबादी मैदान में जो राज्य के नौजवान लगातार धरना दे रहे हैं, उस राजभवन के समक्ष जो राज्य के नौजवान लगातार धरना दे रहे हैं, विधानसभा जो राज्य के नौजवान घेर रहे हैं, ये नौजवान इन सब चीजों में वक्त जाया करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये नौजवान यहाँ पर भी वीडियो बनेंगे, ये नौजवान यहाँ भी डीएसपी बनेंगे, ये नौजवान यहाँ भी सचिवालय सहायक बनेंगे, ये नौजवान यहाँ भी सहायक पुलिसकर्मी बनेंगे। इनकी हर नियुक्तियों को विवाद में डाल देना, इनके हर परिणाम को फंसा देना, ये कहां से जायज है? और देश में ऐसी कौन सी परीक्षा होती है कि एक ही कमरे में 49 लोग पास करते हैं? बोलिए, ये जायज है क्या? जेपीएससी में एक ही कमरे में 49 लोग पास कर जाते हैं, और उसके बाद जब विवाद खड़ा होता है तो संशोधित रिजल्ट जारी होता है। संशोधित रिजल्ट जारी होने का मतलब ही है कि आपने अपनी गलती स्वीकार किया है, आपने गलती को स्वीकार किया है। इसलिए मेरे साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जेपीएससी एक बहुत बड़ा विषय है झारखंड के भीतर। क्योंकि छात्र नौजवान है, इसलिए मैं जेपीएससी के मसले पर बात रख रहा हूँ। क्योंकि देखिए, राज्य की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, मान लिया देखिए IAS IPS जो बनते हैं, वो तो यूपीएससी की परीक्षा है, नेशनल लेवल की परीक्षा, उसमें हमें कोई शिकायत नहीं है। उसमें जो कम्पीट करेगा, जो अच्छा करेगा वो आएगा। लेकिन जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था तय करेगा, जो जहाँ से राज्य के प्रशासनिक अधिकारी चुन करके आएंगे, जहाँ पर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो संस्था है, जिसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो रहा है, आप सोचिए अपने आप में ये कितना बड़ा विषय है कि जो पूरे राज्य को चलाते हैं, वीडियो, सीओ, डीएसपी, और उस संस्था से जो लोग बन करके आ रहे हैं, वहीं पर इतना बड़ा करप्शन है। तो ये राज्य कैसे संवरेगा? इस राज्य को संवारने के लिए इन संस्थाओं को भी मजबूत करना होगा, जेपीएससी जैसी संस्थाओं को भी मजबूत करना होगा। लेकिन सवाल यही है कि हमारी आइडेंटिटी कहाँ है? तिरंगा तो हम शान से लहराते हैं, लेकिन देखिए इसी तस्वीर में झारखंड की तस्वीर है, एक तरफ तिरंगा है और एक तरफ 1932 है। मतलब 1947 में जिस आजादी को हम लोगों ने लिया है, उसको तो हम सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं, लेकिन 1932 का जो हमारा पहचान है, उसको आपको लागू करना होगा। तिरंगे को हम शान से लहराते हैं, तो 1932 को भी हम शान से लहरा रहे हैं। इस 1932 का स्वाभिमान आपको रखना होगा। मेरे सरकार, मेरे राजनीतिक सत्ता में बैठे लोग, दिसोम गुरु के बेटे, आपके रगों में अगर झारखंडी खून बहता है, अगर झारखंडी नौजवान की बात आप तक पहुंच रही है, आप सरकार के मुखिया है, आप संथाल का नेतृत्व करते हुए आए हैं, आपके अंदर अगर दिसोम गुरु का खून है, अगर शिबू सोरेन का जरा भी खून है, तो आप इस झारखंड के नौजवानों को निराश नहीं करेंगे। हम राज्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, हम भी नौकरी करना चाहते हैं, हम भी घर बसाना चाहते हैं, हम भी अपने पिता की आंखों में जो सपना दिए हैं उसको साकार करना चाहते हैं। ये जन भावनाओं की बात है,
है, ये विद्यार्थियों की भावनाओं की बात है, ये झारखंड की भावनाओं की बात है। ये झारखंड की भावना का आपको सम्मान करना होगा। मेरे छात्र नौजवानों, एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। मेरे साथियों, ये जो लड़ने की बात है, ये जो जूझने की बात है, ये जो संघर्ष करने की बात है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सब लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि इस राज्य के भीतर जब भी पॉलिटिकल इंटेलेक्ट की बात आएगी, जब डेमोक्रेटिक इंटेलेक्ट की बात आएगी, तो इन विद्यार्थियों को इस बात का परिचय देना होगा। आमतौर पर किसी आंदोलन में क्या होता है कि हम अशांत हो जाते हैं, किसी चीजों को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस तरह का परिचय नहीं देना, क्योंकि हम लोग झारखंडी लोग अनुशासन भी जानते हैं, इसलिए सारा काम हम लोग अनुशासन में करेंगे, सब डिसिप्लिन में करेंगे। और इस आंदोलन में, चूंकि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि जब से इस आंदोलन को मैंने अनाउंस किया तो पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगातार मुझे फोन करने लगे। लोग कहने लगे कि ये कार्यक्रम नहीं करिए। थाना प्रभारी का फोन आने लगा, यहाँ पर सीओ का फोन आने लगा। मैंने बोला ठीक है सर, कार्यक्रम तो अब आप लोग कह रहे नहीं करने। वो बोले कि अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे। तो हम बोले ठीक है, हम लोग जो मंच वगैरह बना रहे थे उसको कैंसिल करते हैं, लेकिन विचार तो हम रखेंगे अपने साथियों के समक्ष। इस कारण से इस कार्यक्रम को थोड़ा छोटा करना पड़ा, इस कार्यक्रम को थोड़ा छोटा करना पड़ा। लेकिन मेरे साथियों, जैसे ही इस इलाके से 144 हटेगा, उसके बाद हम लोग एक बड़ा आंदोलन तय करेंगे, इसकी रूपरेखा तय करेंगे। रांची में अलग अलग जगहों पर भी आंदोलन चल रहा है, आप सबको इसमें साथ देना होगा और झारखंड की अस्मिता और स्वाभिमान को बचाना होगा। झारखंड के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, झारखंड को बचाने के लिए, यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए, यहाँ के हमारे साझी विरासत को बचाने के लिए हम सबको संघर्ष करना होगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, इस राज्य के किसी भी समुदाय के लोग हो, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी जाति धर्म समुदाय के हो, ये साझी लड़ाई है, ये साझा संघर्ष है, ये सबकी लड़ाई है। बटना नहीं है, कभी भी नहीं बटना है। जब तक एकजुट नहीं रहेंगे हक नहीं मिलेगा। आप सब मुझे इस प्रतिज्ञा में यहाँ पर साथ दीजिए कि क्या आप सब साथ है ना? जाति धर्म संप्रदाय और लिंग के आधार पर बटेंगे तो नहीं। हाँ, तो हम लोगों को बटना नहीं है, हम लोगों को साथ लड़ना है। ये एक साझा संघर्ष है और हमारी विरासत भी साझी है। यहाँ शेख भिखारी ने भी दान दिया, यहाँ पर शेख भिखारी ने बलिदान दिया, तो यहाँ पर चांद खैरों ने भी बलिदान दिया है, विनोद बिहारी ने दिया है, तो बिरसा मुंडा ने भी दिया है। हमारी विरासत ही साझी है, तो हमारा संघर्ष भी साझा होना चाहिए। ये संघर्ष साझा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये संघर्ष साथ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप सबों का इसमें साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं आप सबको यह ऐलान करना चाहता हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस आंदोलन में जितना हमारा साथ चाहिए, मैं पिछले 7-8 दिनों से हजारीबाग आकर के रांची से यहाँ पर मेहनत कर रहा हूं। लेकिन हालांकि मेरा घर हजारीबाग ही है, इसलिए इस माटी से कहीं ना कहीं जुड़ाव है, अपना एक दर्द है, इसलिए मैं लगातार 7-8 दिनों से मेहनत कर रहा हूँ। और साथियों, ये मेहनत आप सबों का है और आप सब पहुंचे हैं, इसकी बहुत खुशी है। और ये आंदोलन अब रांची में पहुंचेगा और रांची में पहुंचकर सरकार को अपना एजेंडा तय करेगा। और सरकार से हम लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर पिछली बार 1985-86 का जो कट ऑफ जारी हुआ, तो आप जिस पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ आए थे, जो आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति आपने चुनावी भाषणों में दिखाया था, वो पॉलिटिकल विल पावर जब चीजों को एग्जीक्यूट करने की बात है, जब चीजों को अनुपालन करने की बात है, तो आपका नहीं दिख रहा है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका पॉलिटिकल विल पावर नहीं दिखाई पड़ेगा यहाँ के स्थानीय लोगों को लेकर, तो हम लोग ये निर्णय लेने वाले हैं कि राज्य के अलग अलग इलाकों से जो छात्र रांची राजधानी पहुंचेंगे, वो अपनी मांग को लेकर अगर वहीं पर रहना पड़ेगा तो वहीं पर रहेंगे। और कुछ साथी राजभवन के समक्ष बैठे हुए हैं जो बोकारो और धनबाद से आए हैं, तो उनसे सीएम साहब मिल भी नहीं रहे हैं। उन साथियों ने सुबह फोन किया था कि उन लोगों से, हजारीबाग के दोस्तों से जरा ये संदेश दीजिएगा कि जो लोग राजभवन के समक्ष बैठे हैं उनको भी एक ताकत मिले। तो झारखंड के उन तमाम नौजवानों को, हजारीबाग के नौजवानों का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हजारीबाग के नौजवानों, झारखंड की धरती, झारखंड की राजधानी
रांची आप सबको पुकार रही है। कल हम लोग एक बड़ा मानव श्रृंखला बनाएंगे। हम लोग कोई पूंजीपति लोग नहीं है, हमारे पास बहुत पेट्रोल डीजल गाड़ी नहीं है। ये आंदोलन अपने अपने ही संसाधनों से खड़ा करना होगा। झारखंड के तमाम इलाकों में अपने अपने ही संसाधनों से ये आंदोलन खड़ा हुआ है और आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि इस आंदोलन को साथ दीजिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए और झारखंड की माटी को बचाइए, अपने हक और अधिकार को पाइए और अपने रोजगार को पाइए। ये आपके रोजगार की लड़ाई है। और जो बच्चा अभी 5 साल का होगा घर में, जब आज से 10 साल बाद 15 साल बाद उसे नौकरी चाहिए होगी और उसके सामने भी यही परिस्थिति होगी, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप उस बच्चे से आंख नहीं मिला पाएंगे। उस बच्चे से आप आंख से आंख इसलिए नहीं मिला पाएंगे कि वो बच्चा आपसे सवाल करेगा कि जब हमारे हक और अधिकार की आवाज को उठाने की बात थी तब उस वक्त आप कहाँ थे। इसलिए इस वक्त आपको आवाज उठाना पड़ेगा और जब तक ये आवाज आप सब नहीं उठाएंगे, जब तक ये संघर्ष का रास्ता आप सब नहीं अपनाएंगे, तब तक ये झारखंडी माटी आप लोगों से सवाल पूछती रहेगी। इसलिए मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ कि अगर संथाल की धरती ने आवाज को बुलंद किया है, अगर कोल्हान की धरती ने आवाज को बुलंद किया है, अगर उत्तरी छोटा नागपुर इस आवाज को नहीं बुलंद करेगा तो हम लोगों पर एक सवाल खड़ा होगा कि उत्तरी छोटा नागपुर की धरती आखिर इतनी शांत क्यों है। इसलिए झारखंड की स्थानीय नीति हमारी पहचान है और ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि स्थानीय नीति ही हमारी आइडेंटिटी को तय करेगा, हमारे रोजगार को तय करेगा, हमारे भविष्य को तय करेगा, हमारे बच्चे के भविष्य को तय करेगा। और जब तक ये स्थानीय नीति नहीं बनेगी तब तक ये आंदोलन चलना चाहिए। मैं आप सबका साथ चाहता हूँ, आप सबका समर्पण चाहता हूँ। और साथ ही सूरज ने कहा था कि कभी कभी आंदोलन बलिदान भी मांगता है, तो इन सब चीजों से भी घबराना नहीं है, पुलिस प्रशासन से भी घबराना नहीं है। हम अपने हक की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, हम अपने संवैधानिक मांग को मांग रहे हैं। हम किसी से नफरत नहीं करना चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम अखरा में नाचने वाले लोग हैं, हम कर्मा सरूल में नाचने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति नाचने गाने की है, हमारी संस्कृति भाईचारे की है। हम पलाश के भी फूल को बहुत मोहब्बत से उसको पूजते हैं, तो सखुआ के भी पत्ते को पूजते हैं। तो जल जंगल जमीन जो है उससे हमारा अभिमान जुड़ा है, उससे हमारा स्वाभिमान जुड़ा है, वो हमारा गौरव का विषय है। इन सारी चीजों पर सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर कैसा हो रहा है कि जमीन हमारी, राज हमारा, तो नौकरी तुम्हारी कैसे चलेगी? ये नहीं चलेगा इन नौकरियों में। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इस राज्य के भीतर हैं उन सब तक, क्योंकि यहाँ कई वर्ग के लोग होंगे, अगर मेरी आवाज जा रही है तो उन सबके लिए भी मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं तो लोग कहेंगे कि ये बच्चा सिर्फ झारखंडी बात कह रहा है। मेरे चाचा चाची लोग और जो भी यहाँ पर है जिनका डोमिसाइल यहाँ का नहीं है, उन तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आपको लगता होगा कि स्थानीय नीति लागू हो जाएगी तो सिर्फ झारखंडी लोग हावी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये तय करेगा कि नौकरी किसको मिलेगी और कितनी मिलेगी। और जब तक ये तय नहीं होगा तो सरकार के पास भी एक बहाना रहेगा कि हम नौकरी नहीं दे सकते क्योंकि स्थानीय नीति नहीं है, विवाद है और नियोजन नीति नहीं है। इसलिए झारखंड के भीतर चाहे उद्योग की बात हो, चाहे नियोजन की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे वो सचिवालय सहायक में नियुक्ति की बात हो, चाहे सहायक पुलिसकर्मी की बात हो, सब जगह झारखंडियों का अधिकार होना चाहिए। और ये झारखंडियों का अधिकार है, झारखंडियों का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, कई लोग ये कहते हैं कि अरे हम लोग तो इतना साल से हैं, 2000 में राज्य अलग हुआ तो 2000 के बाद जितना लोग भी यहाँ है उसको झारखंडी मान लिया जाए। ठीक है, चलिए आपकी बात मानते हैं, लेकिन ये कैसे चलेगा कि यहाँ भी और वहाँ भी सरजू राय की बहू है, वहाँ भी मुखिया का चुनाव लड़ती है और यहाँ सरजू राय जी कहते हैं कि हम झारखंडी हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि छला नहीं जा रहा है? दो जगह का डोमिसाइल कोई रख सकता है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, भारत का चुनाव का जो निर्वाचन आयोग है वो कहता है कि भारत का नागरिक पूरे देश में एक ही वोटर आईडी रख सकता है। लेकिन इस राज्य में जो सूरज भाई ने कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चेक करा ले, यहाँ भी वोटर आईडी है तो दूसरे राज्यों में भी वोटर आईडी है। अब हमारे ही घर में रहकर अतिथि बनकर आएंगे और हमसे कहेंगे कि भाई हमको हक दे दो, अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कर दो। हम प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं कर सकते हैं, हम
हम अधिकार मांगने आए हैं। आपको अधिकार हम नहीं दे रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि घर का तुम प्लॉट रजिस्ट्री कर दो, यहाँ पर पूरा अधिकार दे दो, ये नहीं देंगे। झारखंड रेवोल्यूशन की धरती है, ये लैंड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये झारखंड हमारा प्राइड है, झारखंड की माटी हमारा प्राइड है, झारखंड का माटी हमारा स्वाभिमान है। इस स्वाभिमान को बचाना है। आप तमाम साथियों से आग्रह है कि कल अगर जो साथी रांची पहुंचना चाहते हैं वो मानव श्रृंखला में पहुंचे, नहीं पहुंचना चाहते हैं तो यहीं पर से साथ दीजिएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से साथ दीजिएगा, लेकिन इस आंदोलन को अपना अधिकार दीजिए, अपना हक दीजिए, इसी के नारे के साथ हम लोगों को पहुंचाना है। और जो भी साथी इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक संदेश है कि आपके पास एक नंबर मैं नोट करा दे रहा हूँ, अगर फोन में आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वो नंबर नोट कर लेंगे तो इस आंदोलन से आपको जुड़ने में सहूलियत हो जाएगी। और राजधानी रांची में भी कहां पर कैसे जाना है, इन सब सारे सवालों का भी आपको जवाब मिल जाएगा। नहीं तो माटी का स्वाभिमान करके फेसबुक ट्विटर में आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसलिए अपने भाषण को, अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए अंत में यही कहना चाहूंगा कि इस क्रांति की धरती को, इस झारखंड की धरती को, इस बिरसा की धरती को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है। एक बार जोर से नारेबाजी कर दीजिए कि कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड। जय झारखंड, जय झारखंड, जय हिंद। आप तमाम साथियों को मेरा हूल जोहार है, प्रणाम है, सबको बहुत बहुत आभार।